ओम सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। ओ तो आज हम आपको 16वें अध्याय का सार बताएंगे। ये जो दो अध्याय है, 16 और 17, इसमें आत्मज्ञान एकदम नहीं है, जबकि आत्मज्ञान सेंट्रल थीम है, भगवत गीता का मुख्य विषय है। लेकिन यहां पर कृष्ण भगवान एक अलग ही विषय बता रहे हैं 16वां और 17वां अध्याय में। कारण क्या है? शास्त्र बताते हैं कि कृष्ण भगवान को भी ऐसा लग रहा है कि आत्मज्ञान उपयोगी तभी होगा जब एक व्यक्ति इसको प्राप्त करने के लिए तैयार है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपात्र है, अभी तैयार ही नहीं है, आत्मज्ञान उसके लिए लाभकारी नहीं होगा। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ये आत्मज्ञान उसके लिए हानिकारक हो जाएगा। इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे शास्त्र भी एक सुर में इसको बोलते हैं कि जो तैयारी वाली साधना है, जो चरण है, उसको पूरा करना है आत्मज्ञान प्राप्त करने से पहले। अगर आप वेद ही देखें ना, तो आत्मज्ञान शुरू में नहीं दिया गया है। वेद पूर्व में आत्मज्ञान नहीं है, वेद अंत में है। वेद का जो अंतिम भाग है उसमें है। ज्यादा वाला वो जो भाग है मोटा वेद, वो पूर्व भाग है, उसमें ज्यादातर तैयारी दी गई है। और वेद में उसको संस्कार बोला गया है, एक मनुष्य को संस्कारित करते हैं। अगर आप मनुष्य का जीवन देखें वेदों के अनुसार, तो वो 4 आश्रमों में बटा हुआ है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। ये जो 3 आश्रम है ना, वो समर्पित है तैयारी करने के लिए। हमारे जीवन का 75%, यानी 75 साल, ये मानते हुए कि हमारा जीवन काल 100 साल का है, 75% जो हमारा जीवन है ना, वो संस्कार के लिए है, अपने आप को परिष्कृत करने के लिए है। सिर्फ जो ये अंतिम आश्रम है ना, संन्यास आश्रम, वही आत्मज्ञान के लिए बना है। तो ये सारी चीज को देखते हुए ये बात बहुत बहुत क्लियर हो जाती है कि ना, हमको तैयारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, पात्रता को हल्के में नहीं लेना चाहिए, अधिकारित्व को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमको बहुत महत्व देना चाहिए इसको। बिना इसके, किसके, परिष्कृत हुए बिना, शुद्ध हुए बिना ज्ञान ना नहीं आ सकता है। अगर ज्ञान आ भी गया ना, तो रह नहीं सकेगा। और अगर ज्ञान को हमने रख भी लिया ना, तो वो हमारे अंदर परिवर्तन नहीं ला सकेगा। अगर एक व्यक्ति अपने आप को शुद्ध नहीं करता है, तो बीज बोने से पहले किसान को तैयारी करनी पड़ती है, जमीन तैयार करना पड़ता है, उसके बाद जाकर बीज बोया जाता है। बिना जमीन तैयार किए अच्छा से अच्छा बीज भी उगेगा नहीं और वो फल नहीं देगा। इसलिए कृष्ण भगवान को लगता है कि ना, उनको ये 2 अध्याय समर्पित कर देना चाहिए, यही बताने के लिए, संस्कार बताने के लिए। 16वां और 17वां अध्याय मनुष्य के संस्कार, और संस्कार के बाद ज्ञानम, और उसके अनंतरम मोक्षम ददाति। तो कृष्ण भगवान ने बड़े विस्तार से संस्कार के बारे में बताया, और ऐसी चीजें बताई कि बड़े ध्यान से ना हमको उसको अपने जीवन से बाहर निकाल के फेंकना चाहिए। और ऐसा अभ्यास बताया
जिसको हमको ना मेहनत करके प्रयत्न करके अपने अंदर लाना चाहिए। विधि क्या है, क्या करना चाहिए, निषेध क्या है, क्या नहीं करना चाहिए। दैवी और आसुरी संपद कृष्ण भगवान ने हमको यहां पर बताया। अब हम एक एक करके हर एक मूल्य में नहीं जाएंगे फिर से, क्योंकि हमने उसको विस्तार से देख लिया पूरे 16वें अध्याय में। हम यहां आपको सारांश बताएंगे, समरी, और सारांश में हम आपको संस्कार बताएंगे, एक अलग फॉर्मेट में, एक अलग दृष्टिकोण से बताएंगे। हम यहां पर फॉर्मेट बदल रहे हैं, बताने का तरीका बदल रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, मनुष्य के संस्कार, तैयारी, अधिकारित्व, शुद्ध होने के लिए क्या क्या साधना करनी है वो बताना। कैसे एक व्यक्ति अपने आप को ना परिष्कृत करे ताकि वो आत्मज्ञान के लिए तैयार हो सके। और इसको हम ना चार अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। एक तो है कि मुझे अपने आप को शुद्ध करना है, मैं एक व्यक्ति हूं, आई एम एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, जानवर से अलग हूं, मैं मनुष्य हूं, जानवर से अलग। तो मनुष्य की दृष्टि से मुझे अपने अंदर क्या परिवर्तन लाना है, क्या परिष्कृतता लाना है, क्या शुद्धता लाना है। और दूसरा दृष्टिकोण क्या है, मनुष्य के पास कर्म करने की स्वतंत्रता है, चुन सकता है, वो कर्ता बन सकता है, वो कर्म कर सकता है। जानवर की तरह नहीं है, जानवर कर्म नहीं करते, क्योंकि उस जानवरों के अंदर इंस्टिंक्ट है, उनका जीवन प्रोग्राम्ड है। वो डेलिब्रेट सोच विचार कर कर कर्म नहीं करते ना। भूख लगा है तो जाके खा लेते जो भी सामने है, नहीं मिला तो भोकेंगे, चिंगाड़ेंगे। तो सोच विचार करके वो कर्म नहीं कर सकते। ये तो मनुष्य ही है जिसको ये कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, और वो ये कर्म करके कर्ता बन सकता है। कर्ता बनने के लिए सोच विचार करके कर्म जरूरी है। जानवर लोग कर्ता नहीं हो सकते, वो कर्ता नहीं है। वो तो भगवान ने जितनी चाबी भरे राम ने उतना चले खिलौना है, प्रोग्राम्ड लाइफ जी रहे। इसलिए एक मनुष्य ही कर्ता हो सकता है। अब एक कर्ता को हम किस प्रकार से शुद्ध करें, कर्तापनी, ये दूसरा अप्रोच है। पहला क्या बताया, मनुष्य की दृष्टि से, दूसरा क्या, कर्ता दृष्टि। क्योंकि कर्ता के रूप में हम यहां पर अपने वातावरण को प्रभावित करते हैं, मनुष्य के रूप में नहीं। और तीसरा दृष्टिकोण क्या है, तीसरा दृष्टिकोण आप गेस कर लीजिए, आप समझ जाएंगे। अगर हमने कर्ता बोला तो यू गेस। एक बार हम कर्ता बनते हैं तो क्या बन जाते हैं, हेल्पलेसली, बिना कुछ प्रयत्न किए भोक्ता बन जाते हैं। हम अनुभव को प्राप्त कर ले हैं यहां, हमको यहां परिस्थितियों का मार झेलना है। हर समय कोई ना कोई परिस्थिति आकर हमको ठोक रही है, यहां झटका दे रही है, और हमको इसका सामना करना है। ये भोक्ता है। भोक्ता अपने आप को कैसे परिष्कृत करेगा, आई हैव टू इंप्रूव माई सेल्फ, आई हैव टू रिफाइन माई सेल्फ। और अंततोगत्वा सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो है मुमुक्षु दृष्टि। एक आध्यात्मिक साधक, एक मुमुक्षु की दृष्टिकोण से हमको अपने अंदर क्या सुधार करनी है, क्या अपने अंदर रिफाइनमेंट करनी है, क्या परिष्कृतता लानी है। तो क्या चार दृष्टिकोण हो गया, मनुष्य की दृष्टि से, कर्ता की दृष्टि से, भोक्ता की दृष्टि से, मुमुक्षुपने की दृष्टि से। हम इस अध्याय का सार देखने जा रहे हैं। पहला तीन जो है ना, मनुष्य, कर्ता और भोक्ता, ये कॉमन है सब पूरे मनुष्य जाति के लिए, एंटायर ह्यूमैनिटी। सभी मनुष्यों को पहला तीन चाहिए,
पहला तीन क्या? मनुष्य की दृष्टि से, कर्ता की दृष्टि से, भोक्ता की दृष्टि से रिफाइनमेंट चाहिए, शुद्धता चाहिए। चौथा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिक साधकों के लिए, सभी के लिए नहीं। और हमको आशा है कि हम सभी लोग आध्यात्मिक साधक वाले प्रकार में आते हैं। तो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एक्स्ट्रा ड्यूटी है, एक एक्स्ट्रा डिसिप्लिन है। एक जो रास्ते में एक व्यक्ति चल रहा है यहां पर, वो मुमुक्षु नहीं है। मुमुक्षु यानी हमको मोक्ष प्राप्त करना है, तो राह चलता हुआ व्यक्ति वो नहीं है। तो अब ना हम संक्षेप में हरेक दृष्टिकोण से देखेंगे कि 16वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया। तो पहला हम लेते हैं। पहला क्या है? हमको अपने अंदर क्या परिष्कृतता लानी है मनुष्य की दृष्टिकोण से। तो पहला जो है ना, मनुष्य की दृष्टिकोण से वो हेल्थ है। हमको स्वास्थ्य चाहिए ना। हमारे शास्त्र बार बार रिपीट करते हैं और हमको सावधान करते हैं कि ना अपने स्वास्थ्य को हल्के में मत लो। बिना स्वास्थ्य के यहां किसी चीज की उपलब्धि नहीं की जा सकती इस जीवन में। इसलिए जितने भी प्रार्थना है, उपनिषद में भी जो प्रार्थना है, उपनिषद में हम लोग किस में इंटरेस्टेड हैं? अगर उपनिषद पढ़ रहे हैं तो हाईएस्ट मोक्ष में इंटरेस्टेड है, मुक्ति प्राप्त करना। लेकिन वहां भी क्या बोलते हैं उपनिषद? क्या शास्त्र बार बार रिपीट करते हैं? हे भगवान, मुझे स्वास्थ्य दो ताकि मैं क्लास में आ सकूं, गूगल मीट में बैठ सकूं, 1 घंटा बैठ सकूं, बिना पीठ दर्द के, बिना ऊपर सिर दर्द के, बिना पेट दर्द के, बिना घुटनों के दर्द के। तो हेल्थ नहीं होगा ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। किसी ने ठीक ही बोला है अंग्रेजी में, ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। तो ये हुआ नंबर 1, हेल्थ रिफाइनमेंट। हमको अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है। और जब हम यहां बात करते हैं कि हमको अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है, तो ना हम किसके बारे में सोचते हैं? सीधे सीधे हम सोचते हैं ना कि स्वास्थ्य यानी शरीर का स्वास्थ्य ठीक रखना है। हाँ, लेकिन हमारे स्क्रिप्चर्स जो है ना हमारे साथ, हमको बड़े कठोर रूप से सावधान करते हैं। हेल्थ यानी, स्वास्थ्य यानी सिर्फ फिजिकल नहीं, सिर्फ शारीरिक नहीं, हमको भावनात्मक स्वास्थ्य भी चाहिए, हमको बौद्धिक स्वास्थ्य भी चाहिए। फिजिकल स्वास्थ्य तो हम सब लोग जानते हैं। यहां पर इतनी किताबें भरी पड़ी है, योग, योग करो, योग का अभ्यास करो, किस तरह आपको चलना है, क्या डाइट लेनी है आपको। और आजकल छोटे छोटे रील भी आते हैं, इतने सारे वेबसाइट बन गए, इंटरनेट है, फेसबुक, सब जगह ये सारी चीजें आ रही है। क्या क्या आपको अवॉइड करना चाहिए अपने जीवन में। तो ये सारी जो है ना, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब इसके बारे में बात कर रहा है। फिजिकल हेल्थ, शरीर का स्वास्थ्य सब लोग जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो है वो है भावनात्मक स्वास्थ्य। भावना कहां आती है? मन में। यानी क्या? मन शांत रहना चाहिए, संतुलित रहना चाहिए। शरीर का स्वास्थ्य अच्छा है, शरीर मेरा दोस्त है, कृष्ण भगवान 6 अध्याय में बोलते हैं। जब शरीर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, बीमारी आदि होती है, तो वही शरीर जो है ना बर्डन बन जाता है, बोझ हो जाता है। वही शरीर बाधा बन जाती है, वही शरीर मेरी शत्रु बन जाता है। तो कृष्ण भगवान ना यहां भी हमको सावधान करते हैं मन को लेकर, कि देखो, अगर मन की शांति नहीं है, मन का समत्वम नहीं है, तो मन ना एक बोझ बन जाएगा, भार बन जाएगा। अशांतस्य मनोभारम, मेरा अपना मन ही मेरे लिए बोझ बन जाता है, मेरा अपना मन ही मेरा शत्रु बन जाता है, और मेरा अपना मन ही सबसे बड़ा बाधा बन जाता है। इसलिए ये जो स्वास्थ्य है, खाली शरीर का नहीं, मन का भी स्वास्थ्य होना चाहिए। देखिए, ये जो सारी दैवी संपत्ति भगवान ने बताई और आसुरी संपत्ति हमको बताई कि ये नहीं करना है, ये अपने अंदर नहीं लाना है, ये सिर्फ मन के स्वास्थ्य के लिए ही है। जितने भी हमारे यहाँ विचार है जो दैवी संपत्ति के अनुकूल है, वो हमारे
मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा करने में योगदान देंगे। और जितने भी विचार है जो दैवी संपत्ति के अनुकूल नहीं है, वो हमारे लिए टेंशन लेके आएंगे, हमारा मन का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ हुआ? शांति, तनाव से छुटकारा। और हम जब तनाव से छुटकारा बोलेंगे ना तो सब लोग समझ जाएंगे, क्योंकि ना तनाव से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आजकल लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। वेलनेस प्रोग्राम, ध्यान का प्रोग्राम, ऑल दिस थिंग, ये एक बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। ध्यान का प्रोग्राम, ये सब सारी चीजें चल रही है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और ये एक बहुत बड़ा विषय भी बन गया है संसार में, एक बहुत बड़ी बीमारी ये बनते जा रही है, खतरनाक बीमारी। मन का स्वास्थ्य अच्छा रखना यानी अपने तनाव को मैनेज करना। और दूसरा परत क्या है स्वास्थ्य का? बौद्धिक स्वास्थ्य। बौद्धिक स्वास्थ्य कुछ नहीं है, किंतु सिर्फ इतना हमको करना है कि हमको बुद्धि की क्षमता को बनाए रखनी है, ताकि ना वो हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीख सके, वो कुछ ना कुछ सोच सके, सोच की स्पष्टता हो, कम्युनिकेट कर पाए क्लियरली। ये बहुत बड़ी बात है ना, क्लियर कम्युनिकेशन, ये बुद्धि का बहुत बड़ा गुण है। क्योंकि देखिए, अगर हमारे विचार ही गड़बड़ है, गुड़मुड़ है, विचार हमारे ठीक ठाक स्पष्ट नहीं है, धुआं धुआं सा है, तो हमारे शब्द भी ना धुआं धुआं सा होगा। आप यहां पर देखेंगे ऐसे लोग हैं, और हमको बड़ा भुगतना पड़ता है आध्यात्म, क्योंकि हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं ना, जान लेते हैं, तो हम लोग संवेदनशील हो जाते हैं इन चीजों को लेकर। तो हमको इन चीजों को भुगतना पड़ता है यहाँ पर। हम देखिए यहाँ पर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो घंटों घंटों बात करें, और घंटों घंटों बात करने के बाद भी आप समझ नहीं पाएंगे उन्होंने बोला क्या। हाँ? नहीं नहीं नहीं, वो ट्रंप के बारे में बोला, अपने परिवार के बारे में बोला, सरकार के बारे में बोला, टैक्स के बारे में बोला। हाँ? एकाग्रता नहीं है, देर इज नो फोकस, देर इज नो क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलना है, अर्थ कितना बोलना है नहीं पता। हाँ एग्जैक्टली, वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, 1 घंटे के बाद भी पता नहीं चला। मुझे उसमें से ना ढूंढ के निकालना पड़ता है, आई हैव टू एब्स्ट्रैक्ट। और उसके बाद मुझे ये पता चलता है, अरे भैया जो वो 2 घंटे तक बोल के गया, वो तो मैं 1 मिनट में कम्युनिकेट कर सकता था, उसके लिए 1.5-2 घंटा क्यों बोला? तो इसको बोलते हैं देयर इज ए लैक ऑफ क्लैरिटी इन थिंकिंग, हमारी सोच में स्पष्टता नहीं है। और ये ना पूरा जीवन हमारे लिए समस्या लेकर आता है, क्योंकि पूरा जीवन क्या है बताइए? व्यवहार ही तो है, आई एम कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेशन ही जीवन है। हम आपसे बात करते हैं, आप परिवार वालों से बात करते हैं, दिन में इतने लोग मिलते हैं उससे बात करते हैं, आप शब्दों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसलिए पुराने समय में, वैदिक समय में ना एक विशेष शास्त्र बनाया गया था, ताकि हमको ट्रेनिंग दी जा सके कि इंटेलेक्ट कैसे सही तरीके से सोच पाए। क्लियर थिंकिंग के लिए एक शास्त्र ही बना दिया, तर्क शास्त्र। विशेष रूप से यह डिजाइन किया गया है, ट्रेन द इंटेलेक्ट टू थिंक, कि हमारी बुद्धि कैसे सोच सकती है स्पष्ट रूप से, फोकस में रहता है। हम देखेंगे जितने भी हमारे ये ग्रंथ है संस्कृत के, पुराने वेदांतिक ग्रंथ है, उसमें कई सारे आचार्यों ने भाष्य वगैरह लिखा है। और भाष्य लिखते समय जो भी मूल आचार्य जिनका वो ग्रंथ है, उन्होंने बड़े बड़े श्लोक सब लिखे हैं, उन श्लोकों को एक लाइन में वो लिख देते हैं भाष्य में। और ये एक बहुत सुंदर अभ्यास होगा ना, कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। हर एक क्लास के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको ट्राई कीजिए। हमने जो आपको 1 घंटे में बताया, उसमें से आप क्या निकाल सकते हैं? यू मस्ट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट
स्कूल में हमको ये सारी चीजें सिखाई गई थी, ट्रेसी राइटिंग, भूल गए हम फिर। अभी हमको पता नहीं स्कूल में ये सब सिखाया जाता है कि नहीं। हर एक पैराग्राफ से एक एक वाक्य लेकर और उसमें से सार रूप में आपको लिखना है। 15 सेंटेंस है, उसको 3 में लिखना है। टीचर के पास समय नहीं है, वो भी नहीं पढ़ी है या पढ़ा है। किसी तरह हमको मार्क्स मिल गया, हमने लिख दिया, फिनिश कर लिया, डिग्री भी मिल गई। टीचर भी बच गए, हम भी बच गए। तो ये जो कैपेसिटी है एक्सट्रैक्ट कर लेना और प्रेजेंट ए थिंग इन संक्षेप रूप, ये क्लैरिटी, ये कैपेसिटी, ये सीख लेना, कैपेसिटी टू थिंक क्लियरली, तर्क शास्त्र ये हमको सिखाता है। बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया उसमें। और यहां पर हमारे पास एक सुंदर व्याकरण शास्त्र है, पाणिनि जी का सूत्र रूप में लिखा हुआ है। सूत्र रूप में एक लाइन में वो कितनी सारी चीजें कम्युनिकेट कर देते हैं। तो हम जो भी सोच रहे हैं ना, आई शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विदाउट एनी कम्युनिकेशन गैप। अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसमें गैप्स बहुत सारे हैं, स्पष्ट रूप से नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जो भी यहां कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमने यहां पर गधे के बारे में बात की और दूसरा व्यक्ति समझेगा स्वामी जी ने बंदर के बारे में बताया, कितना अलग हो जाएगा। तो हमने गधे के बारे में कम्युनिकेट किया, दूसरा व्यक्ति सोच रहा है बंदर के बारे में बताया। तो सिर्फ ये फिजिकल हेल्थ ही नहीं, शरीर का स्वास्थ्य ही नहीं, हमको ये सारी चीजें चाहिए, मन का, बुद्धि का। और ये जो फिजिकल हेल्थ है ना, शरीर का स्वास्थ्य, सिर्फ वेदांतिक स्टूडेंट को नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। सभी लोगों को ये चाहिए, मन का, बुद्धि का स्वास्थ्य। क्यों? हमको यहां पर पूरे जीवन कम्युनिकेट ही तो करना होता है। हम अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपनी पत्नी के साथ करते हैं, अपने पति के साथ करते हैं। नहीं तो क्या होगा पता है, हर समय लोग कंप्लेन करते रहेंगे आपको, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे बहुत चोट पहुंचा आपके शब्दों से। तो दूसरा व्यक्ति बोलेगा नहीं सॉरी सॉरी, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता था, मेरा मतलब वो नहीं था। अब देखेंगे आप, ये हमेशा होगा, ये हमेशा हो रहा है। हम हमेशा दूसरों को हर्ट कर रहे हैं और उसके बाद उसको सांत्वना दे रहे हैं, क्या फायदा? हम केयरफुल नहीं है अपनी लैंग्वेज को लेकर, हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको लेकर हम केयरफुल नहीं है, लैंग्वेज को लेकर केयरफुल नहीं है, वर्ड को लेकर केयरफुल नहीं है, इसीलिए हर्ट कर देते हैं। और उसके बाद बोलते हैं हम बोलना नहीं चाहते थे ऐसा। दूसरा बोलता हम बड़ो, हमको बड़ो चोट पहुंचा। नहीं पहुंचेगा। तो ये फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य चाहिए। ये एक तरीके का शुद्धता है। और यही नहीं कि हमारे शरीर के सभी परतों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, हमारे व्यक्तित्व का, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है मालूम है? ये सारे एक साथ काम करना चाहिए, सामंजस्य में, इंटीग्रेशन में काम करना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अलग प्रकार का परिष्कृतता है, शुद्धता है। जब भी हम यहां पर कोई काम कर रहे हैं, तो हमारा जो ये शरीर का अंग है ना, वो किसी कार्य को परिवर्तित कर रहा है। शरीर कुछ काम कर रहा है और इंद्रिय कहीं और जा रही है, मन जो है कहीं और कुछ कर रहा है। अगर इस तरह से ये सारी चीजें भटकेंगे, तो हमारा जो कार्य है, जो कार्य को करके हम परिवर्तित करना चाह रहे हैं, वो एफिशिएंट नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, दक्षता में नहीं होगा। इसलिए हमारा जो विचार है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतकरण, ये सब एक साथ काम करना चाहिए। जब ये सारे ना, हमारे इंद्रियां, हमारा मन, बुद्धि, सब एक साथ एक जगह पर आकर फोकस करते हैं ना, तो ना उसकी शक्ति असीमित हो जाती है। जिस तरह से आप यहां पर मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं, सूर्य की रोशनी में रखते हैं, नीचे पेपर रखते हैं,
जब सूर्य की रोशनी उसमें एकदम फोकस हो जाती है और नीचे पेपर में जाती है, पेपर जल उठता है। उसमें यह क्षमता आ जाती है कि वो पेपर को जला दे। इसी प्रकार से हमारे इंद्रियों में, हमारे मन में, बुद्धि में ये क्षमता आ जाती है कि ना हम कोई भी कार्य को कर सके अच्छी तरीके से। और इसी सामंजस्य को, जो एकता, एका में काम करे ये सारा, इसको कृष्ण भगवान क्या नाम देते हैं गीता में? आर्जवम। पतंजलि महर्षि का जो अष्टांग योग है ना, वो इसी के लिए बना है, आर्जवम के लिए। अष्टांग योग हमको आत्मज्ञान नहीं दे सकता, हम उसको स्वीकार नहीं करते। बहुत सारे लोगों को यह क्लियर नहीं है कि अष्टांग योग का रोल क्या है। बहुत क्लियर हो जाना चाहिए हमको। अष्टांग योग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। किस लिए? आर्जवम के लिए, हमारे शरीर को एक करने के लिए। लेकिन वो ज्ञान नहीं दे सकता। एक बार हम अष्टांग योग करके अपने शरीर को शुद्ध, अपने शरीर को एका कर लेते हैं ना, तो हमको वेदांत में आना चाहिए, वेदांत का श्रवण मनन निधि ध्यान करना चाहिए। लेकिन सामंजस्य लाने के लिए आर्जवम की दृष्टिकोण से अष्टांग योग बहुत सुंदर चीज है। अब मुझसे आप ये मत पूछिए अष्टांग योग क्या है, छठे अध्याय के परिचय में ही हमने आपको इसके बारे में बताया था, पूरा योग शास्त्र बताया था। तो ये जो स्वस्थ है, ये जो आर्जवम है, सामंजस्य है, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक मनुष्य के रूप में, मनुष्य की दृष्टि से ये संस्कार है। ये तो एक दृष्टिकोण से हो। अब हम अगले दृष्टिकोण में जाएंगे। अगला दृष्टिकोण क्या है? मेरा पर्सनालिटी, कर्ता के रूप में मैं क्या कर रहा हूं, एज ए डूअर ऑफ द एक्शन। यहां पर बहुत सारे हम कर्म कर रहे हैं, छोटा कर्म, बड़ा कर्म, सब कुछ कर रहे हैं। चाहे वो धार्मिक कर्म हो, पवित्र कर्म कर्म हो, या लौकिक कर्म हो। कर्ता के रूप में हमको अपने आप को शुद्ध करना, इसका क्या अर्थ है? परिष्कृतता लानी है, इसका क्या अर्थ है? हमारे शास्त्र बताते हैं कि पहला जो स्टेप है वो ये है कि हमको प्रतिक्रिया को कम करना। प्रतिक्रिया की जो संख्या है उसको कम करना, कर्ता के रूप, यानी जो अविचार पूर्वक हम कर्म करते हैं, मशीनी रूप में हम कर्म करते हैं, जानवर की तरह बिना सोचे हम कर्म करते हैं, वो कम हो जाना चाहिए। क्योंकि ये बिना विचार पूर्वक कर्म करना, मशीनी तरीके से, ये जानवर हुआ। जानवर ऐसा करते हैं। जानवर को जब लगता है वो करना, वो कर देते हैं। कुत्ते को लगता है भोंकना, भोंक देते हैं। वो थोड़ी ना देखते हैं यहाँ प्रवचन चल रहा है। गधे को लगता है कि ना दुलत्ती मारनी है, मार देते हैं। ये जानवर का काम है। मनुष्य के रूप में अगर हम अपने अंदर सुधार ला रहे हैं तो उसका क्या अर्थ हुआ कि ना ये सारे जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हम कम कर रहे हैं। और वो सारी प्रतिक्रियाओं को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? डेलिब्रेट थॉटफुल एक्शन, सोच विचार पूर्वक कर्म करना। और जब हम बोलते हैं कि थॉटफुल एक्शन, सोच विचार पूर्वक करना, तो उसमें ना बोलना भी आ जाता है? क्योंकि बोलना भी एक प्रकार का कर्म है ना, वाचिक कर्म। इसका क्या अर्थ है? जो भी ये कर्म मेरे अंदर से आ रहा है, शब्दों के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, ये सब मैं कर रहा हूं विचार पूर्वक, थॉटफुल्ली, सोच विचार करके, सभी चीजों को ध्यान में रखकर। हमारा पुराना अनुभव क्या था उसको सोच लीजिए, भूतकाल में क्या हमारे साथ हुआ था। आगे का कर्म करने के लिए अगर हम पीछे हम देख ले कि क्या हुआ था, तो वो हमारे लिए यूजफुल होगा ना, आगे का कर्म करने के लिए। ये सब चीजों को ध्यान में रख लीजिए। भविष्य में क्या हम करना चाहते हैं उसको भी ध्यान में रख लीजिए। अभी आगे तुरंत वाले भविष्य में 1-2 महीने बाद हमारे साथ क्या होना चाहिए, कई सालों बाद क्या होना चाहिए, फ्यूचर क्या होगा, भविष्य, उसको ध्यान में रख लीजिए। मेरी अपनी परिस्थिति, मेरे पास संसाधन कितना, पैसा कितना है? और दूसरे लोग वगैरह कितना है, वो सब ध्यान में रख लीजिए। मेरा वातावरण कैसा है,
वो सब ध्यान में रख लीजिए, परिवार वो ध्यान में रख लीजिए, समाज कैसा है वो ध्यान में रख लीजिए, वातावरण कैसा वो ध्यान में रख लीजिए, पुराने मेरे साथ क्या हुआ था वो ध्यान में रख लीजिए, वर्तमान में क्या हो रहा है वो ध्यान में रख लीजिए, भविष्य में क्या होना चाहिए वो सब ध्यान में रख लीजिए। और दूसरे और कोई कारक है जो इनमें नहीं आता है, इनसे परे वाला जो और ज्यादा हम सोच सकते हैं वो भी ध्यान में रख। अगर ये सारी चीजें आप ध्यान में रखकर, हाँ, अपने कर्म को प्लान करेंगे, इन सभी फैक्टर को ध्यान में रखकर, तो आप कभी प्रतिक्रिया नहीं देते। क्योंकि इतना सब सोचने के लिए आपको समय लगेगा, फिर कोई भी कर्म करने के लिए आपको रुकना पड़ेगा, है ना। इतना सब सोच रहे रुकना पड़ेगा, कैसे हम तुरंत कर दें, तुरंत भड़क जाते हैं, हाँ? भड़का तुरंत, तुरंत क्रोधित हो गए। आप रुकेंगे, सोचेंगे इसने क्या बोला, लेट मी थिंक। आप देखेंगे ना, इतना सब सोचने के बाद आप ये बोलेंगे, अरे बोलने का जरूरत ही नहीं है इसमें, तो आप बोलेंगे ही नहीं। अगर हम अपने आप को ट्रेन करें टू एक्ट डेलिबरेटली एंड थॉटफुली, शुरू में हमको बहुत समय लगेगा। शुरू में हमको बहुत समय लगेगा। कभी भी हमको प्रतिक्रिया बिना सोच विचार पूर्वक नहीं कर्म करना चाहिए, यह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। शुरू में हमको समय लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, छोटी छोटी चीजों को ले लीजिए, उसमें अभ्यास कीजिए। हाँ? देखिए, आप वही छोटी छोटी चीजों में मास्टर होते जाएंगे, उसको तुरंत करते जाएंगे। आई विल बी एबल टू डू इट क्विकली। अगर हमको निर्णय लेना 1 मिनट में, तो बुद्धि में ऐसी क्षमता आ जाएगी कि ना वो क्विकली सारी चीजों को स्कैन कर ले, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, मेरा क्या लाभ है उसमें, दूसरों का क्या लाभ है, हाँ? क्या आगे भविष्य में होने वाला है, वो कंप्यूटर बन जाएगा। वो ये सोच पाएगा, क्विकली स्कैन करके आप निर्णय ले पाएंगे। लेकिन इसके लिए ना बहुत ट्रेनिंग चाहिए, शुरू में बहुत अभ्यास चाहिए। तो देखिए, यहां पर शुरू में जब कोई संगीत का राग सीखने जाता है अपने गुरु के पास, हाँ? सारे गा मा पा धा नी सा, एक दिन में गाना नहीं सिखाते कोई भी गुरु क्लासिकल संगीत में। अरे 10 साल तक, नहीं तुम 10 साल तक सा और रा बोलना ना ठीक से सीखो। रोज सुबह सारा 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 सारा, नहीं नहीं अभी भी ठीक नहीं हुआ है, 5 साल बाद बोले, अभी भी ठीक नहीं हुआ है। उनके अपने आरोहण अवरोहण इस तरह के कोई उनके जार्गन्स है, हाँ? वो यूज करते हैं, मध्यमा अंतरा गंधर्वम, इस तरह के है। वो बोलते यहां तक नहीं पहुंचे अभी तो, अभी सारा बोलो, हाँ? सारे गामा पादा नी सा, कई साल लग जाते इसी को मास्टरी करने में। नहीं नहीं आचार्य बोलेंगे अभी भी नहीं हुआ है, हम बात कुछ और, ये स्वर आप ना सा है, आप ऐसा बोल रहे हो, सा को सा नहीं बोल रहे हो, रा को रा नहीं बोल रहे हो। बाद में आप देखेंगे यही प्रैक्टिस करते करते ये आराम से बोल लेते हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में जो मास्टर आते हैं, जो लोग संगीत अच्छा जानते हैं, उनको ये प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग की है। उसी प्रकार से मुझे अपने बुद्धि को ट्रेन करना पड़ेगा, हाँ? ताकि हम तुरंत अपने पास्ट में चले जाए, फ्यूचर में चले जाए, प्रेजेंट में चले जाए, मेरा अपना भविष्य क्या है, दूसरों का वातावरण क्या है, सब चीजें क्या है, तो ना मेरा कर्म ना डेलिबरेट हो जाए, सोच विचार पूर्वक करें। इसलिए हमको कर्ता को परिष्कृत करना पड़ेगा। किस प्रकार से रिप्लेस करना पड़ेगा, ये जो इंपल्सिव एक्शन हम करते हैं, जो प्रतिक्रिया देते हैं, वो खत्म हो जाए, कम हो जाए, धीरे धीरे करके वो किससे रिप्लेस हो जाए, सोच विचार पूर्वक हम कर्म करेंगे। हमारा कर्म जो है सात्विक कर्म में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे तैसे जो हम कर्म कर रहे थे, हाँ, मूढ़ पूर्वक जो हम कर्म करते थे, बिना सोचे हम जो कर्म करते थे, अब वो सात्विक कर्म और बुद्धिमता पूर्वक हम कर्म कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं। आप कैसे अंतर करेंगे मूढ़ कर्म में और सात्विक बुद्धिमता पूर्वक जो हम कर्म करते हैं उसमें? हमारे शास्त्रों के अनुसार, हाँ, एक विद्वान व्यक्ति कैसा कर्म करेगा पता है? वो ऐसा कर्म करेगा जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाए। अपने मन में रखेगा कि क्या मेरे इस कर्म से ज्यादा लोगों को लाभ मिल रहा है,
और सबसे खराब कर्म क्या, मूढ़ कर्म क्या है? मूर्ख कर्म यह है कि वो किसी के बारे में नहीं सोचेगा, वो सोचेगा मुझे लाभ मिल रहा है कि नहीं। तो लाभकर्ता सिर्फ मैं हूं, ये मूढ़ कर्म। और विद्वान कर्म कौन सा है? जो एक विद्वान व्यक्ति करेगा, मैं जो कर्म कर रहा हूं उससे ज्यादा लोगों को लाभ पहुंच रहा है। लाभकर्ता ज्यादा से ज्यादा है। दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, किसी को नुकसान यहां नहीं पहुंच रहा है। तो संस्कार क्या है? कर्ता विचार पूर्वक कर्म करे। जितना ज्यादा ये अच्छा होते जाएगा ना अभ्यास कर करते, उतना ही हम संस्कृत होते जाएंगे, परिष्कृत होते जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कर्ता को ठीक करेंगे। अब हम ना तीसरे पर जाते हैं। तीसरा क्या था? भोक्ता को कैसे हम परिष्कृत करें, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सतत हम यहां भोक्ता बने हुए हैं। भोक्ता का अर्थ है सिर्फ खाना नहीं, भोक्ता यानी सतत हम यहां पर अनुभव कर रहे हैं, परिस्थितियों का भी अनुभव कर रहे हैं। जिस प्रकार से लहर आता है ना समुद्र में, लहर आए जा रहा है, उस प्रकार से हमारे जीवन में लहर आए जा रहा है और सतत हमको यहां पर किक दे रहा है। हम सुबह उठते हैं, उठते साथ चालू हो जाता है, जब तक कि हम बेड में नहीं जाते रात को। एक्सपीरियंस आफ्टर एक्सपीरियंस, अनुभव से अनुभव, अनुभव अनुभव अनुभव। हाँ? भोक्ता के रूप में हम अपने आप को कैसे परिष्कृत करें? क्योंकि ना भोक्ता को बहुत ज्यादा परिष्कृत करने की जरूरत है। पहला जो परिष्कृतता है वो है ना ज्ञान। हमको इतना ज्ञान होना चाहिए कि जो भोक्ता, ये जो अनुभव हमको जीवन में आ रहा है, जो भी अनुभव आ रहा है, हाँ, मेरा जो भविष्य का जो ये अनुभव सब है, वो सब ना अनिश्चित है। हाँ, निश्चित कुछ भी नहीं है। और अगर कुछ निश्चित है ना, हमको पता ये होगा ही होगा, उसमें से भी ज्यादातर चीजें क्या है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए हमको ये पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि यहाँ चॉइसलेस सिचुएशन है। भोक्ता के रूप में यहाँ पर कई सारे अनुभव आएंगे जिसमें हमारा कोई चॉइस नहीं होगा। अब बताइए, हम बूढ़े हो रहे हैं, आई एम ग्रोइंग ओल्ड, कोई चॉइस है? नहीं है। हमारे बच्चों का व्यवहार, कोई चॉइस है? नहीं है। क्या वो आगे करेंगे हमको कुछ पता है? नहीं है। हमको स्पष्ट रूप से इतना पता होना चाहिए कि ना हम यहाँ पर सिर्फ भविष्य के लिए योगदान दे सकते हैं। हम एक रोल प्ले कर सकते हैं अपना योगदान देने के लिए। हमारा कोई नियंत्रण नहीं है भविष्य के ऊपर। ये बहुत बहुत क्लियर हो जाना चाहिए जीवन में। हाँ, यहां पर चॉइसलेस सिचुएशन आएगी ही आएगी। तो हम इसके प्रति अवेयर रहे, पहला स्टेप है। कृष्ण भगवान गीता में शुरू में ही हमको बोल देते, दूसरे अध्याय में, तस्माद अपरिहार्य थे न त्वम सोचितुम अर्हसि, न त्वम सोचितुम अर्हसि। अपरिहार्य थे, यहां पर इतनी सारी परिस्थिति अपरिहार्य है, करे क्या, कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन, ऐसी परिस्थिति आएगी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये विजडम होना चाहिए भोक्ता को, जो भोग रहा है। अब दूसरा स्टेप क्या है? अगर हमारे पास ऐसी परिस्थिति आती है तो उसमें एक ही चॉइस है ना। क्या है? हैं? परिस्थिति को ठीक नहीं कर सकते, कोई चॉइस नहीं है ना। तो हमको अपने आप को ठीक करना होगा, अपने आप को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, ताकि ये जो परिस्थिति आई है उसको हम सह सके, उसका सामना कर सके, बिना ज्यादा डैमेज के। मिनिमम डैमेज हो या फिर डैमेज हो ही नहीं। अगर हम यहाँ वर्षा को रोक नहीं सकते, बारिश तो आएगी, वर्षा को रोक नहीं पा रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए हमारे पास रेनकोट है ना, रेनकोट पहन लो, छाता ले लो। ये जो रेनकोट पहनना और छाता लेना है ना, वही है अपने आप को शुद्ध करना। तो ये दूसरा जो परिष्कृतता है भोक्ता के रूप में, वो ये है कि हम अपने मन को शक्तिशाली बनाएं, ताकि ऐसी अगर परिस्थिति आए इसमें हमारा कोई चॉइस नहीं है, तो ना हम मिनिमम डैमेज के साथ उससे बाहर आ सके, हम अपना जीवन चक्र आगे चला सके, हम फ्रस्ट्रेट ना हो।
हमारे मन में सुसाइड करने का विचार ना आए कि अब हम आत्महत्या कर लेते हैं? हमारे मन में भगवान के प्रति विरुद्ध विचार ना आए कि हम भगवान की निंदा करने लगते हैं, दुनिया की निंदा करने लगते हैं, हम ही को ये दुख देना था क्या? हम उसको सह पाए। तो ये स्ट्रेंथ होना चाहिए। ये दूसरा शुद्धता है। और इसको हम कर सकते हैं कैसे? ऑटो सजेशन दीजिए। ऑटो सजेशन क्या है? बार बार बोलिए अपने, सुबह शाम, नहीं नहीं हम इसका सामना कर पाएंगे, हम इसका सामना कर लेंगे, हम इसका सामना कर लेंगे, बार बार बोलना है। हाँ? शक्ति की सहायता से, भगवान है ना मुझे देखने के लिए। दूसरे लोग मेरा साथ दे ना दे, भगवान तो मेरा साथ देंगे ही देंगे। हाँ? इसलिए मैं इस परिस्थिति का सामना कर लूंगा। हाँ? बहुत खराब परिस्थिति आए, गुरुणा अति दुखे ना, महान से महान खराब परिस्थिति आ जाए, ग्रेटेस्ट, तब भी इतनी शक्ति है कि हम इसका सामना कर लेंगे। और वो शक्ति आत्मज्ञान से आती है। आत्मज्ञान एक सिंगल फैक्टर है जो कि ना भोक्ता को असीमित रूप से शक्तिशाली बना देता है। तो ये सेकंड रिफाइनमेंट है। एक दूसरी शुद्धता, परिष्कृतता है। वो क्या है? अपने आप को शक्तिशाली बना। और तीसरा शुद्धता क्या है? कुशल हो जाइए। हमको कुशल भोक्ता होना चाहिए। शक्तिशाली भोक्ता, कुशल भोक्ता। कुशल भोक्ता का क्या अर्थ है? मान लीजिए हम यहां पर ना पीड़ादायक परिस्थिति से, अनुभव से गुजर रहे हैं। प्राकृतिक रूप से वो मुझे प्रभावित करेगा कुछ हद तक, खट्टापन लेके आएगा मेरे मन में, फ्रस्ट्रेशन लेके आएगा, क्रोध लेकर आएगा। तो उससे होता क्या है कि जब भोक्ता डिस्टर्ब हो जाता है तो वो कर्ता के ऊपर अपना प्रभाव डालता है। भोक्ता डिस्टर्ब हुआ और वो कहां बहकर गया? पानी कर्ता के ऊपर। और कर्ता का परफॉर्मेंस क्या हुआ? इफेक्ट हो गया, वो प्रभावित हो गया, उसका परफॉर्मेंस कम हो गया। जब भोक्ता अपना दुख और तनाव, पीड़ा कर्ता को ट्रांसफर कर रहा है तो क्या होगा? कल्पना कीजिए, एक बच्चा परीक्षा देने के लिए जाता है परीक्षा हॉल में, और बच्चे ने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की, पढ़ा, सब कुछ अच्छा पढ़ा है। अब उसको कर्ता के रूप में लिखना है, लेकिन सुबह ऐसी घटना हो गई, घर में कुछ डांट उठ पड़ा कि उसका मन डिस्टर्ब हो गया है। तो भोक्ता के रूप में वो बच्चा डिस्टर्ब है। और कल्पना कीजिए वो डिस्टरबेंस उसके कर्ता के ऊपर असर डालता है, फिर क्या होगा? उस दिन का एग्जाम गया, परीक्षा गया, एक दिन गया। बाकी दूसरे जो बच्चे वो अच्छा से उत्तर लिख पाएंगे, परीक्षा दे पाएंगे। तो बुद्धिमानी ये है ना कि ना हम अपने भोक्ता को कर्ता से अलग रखें। हमको भोक्ता को एलो नहीं करना चाहिए कर्ता को ना विपरीत रूप से प्रभावित करने में उसका कोई हाथ हो। अगर भोक्ता कर्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है तो क्या होगा? हम यहां पर ना चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। कौन सा चक्रव्यूह? भोक्ता कर्ता को प्रभावित करेगा नकारात्मक रूप से, कर्ता का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। और अगर कर्ता खराब तरीके से काम करता है तो फिर क्या होगा? फिर से आगे जो भोक्ता आने वाला उसका फिर से मन प्रभावित होगा है? नकारात्मक रूप से। और जो भोक्ता का मन प्रभावित हुआ है नकारात्मक रूप से, वो फिर कर्ता में चला जाएगा, और फिर कर्ता और खराब काम करेगा। तो इस तरीके से हम चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे। इसलिए एक कुशल भोक्ता वो है जो कि ना अपने कर्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होने देता। ये तीसरा परिष्कृतता है। भोक्ता को हमको विद्वान बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, और कुशल। और चौथा और अंतिम क्या है, बहुत महत्वपूर्ण? अगर भोक्ता एक ग्रहणशील भोक्ता है तो क्या होगा? हर एक अनुभव में उसको ये क्षमता प्राप्त होगी कि वो कुछ सीख सके। भगवान ने सभी अनुभव यहां पर किस लिए रखा है? ताकि हम उससे कुछ सीख सके। अच्छा अनुभव आता है वो हमको सिखा के जाता है, खराब अनुभव आता है वो हमको सिखा के जाता है। सचमुच में जो खराब अनुभव है ना वो हमको ज्यादा सिखाता है। हर एक प्रतिकूल अनुभव में बहुत बड़ा शिक्षा छिपा हुआ है उसके।
हम उससे शिक्षा ले सकते हैं। अगर भोक्ता ग्रहणशील है तो वो उससे सीख सकता है और अपने अंदर सुधार ला सकता है, विकास कर सकता है। साधन चतुष्ट संपत्ति हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? अपने जीवन के अनुभव से। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया। एक जो इंटेलिजेंट भोक्ता है वो अपने पीड़ादायक अनुभव को शिक्षा वाला अनुभव में परिवर्तित कर देता है। ऐसे भोक्ता को हम क्या बोलेंगे? ग्रहणशील भोक्ता, सीखने वाला भोक्ता। और अगर हम ग्रहणशील नहीं है तो हम सिर्फ दुनिया को दोष देते रहेंगे, हर समय गुड़गुड़ाते रहेंगे, मुड़मुड़ाते रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे और बोलेंगे भगवान को हम ही को क्या ये समस्या देना था क्या? हा? हर समय हम गुड़गुड़ शिकायत। हा? हा? और क्या है कि हम दूसरों को भी ये पास ऑन करेंगे अपना दुख, फ्री में दान देंगे, फ्री में। बाकी कोई चीज दान देंगे कि नहीं देंगे? अपना दुख दान देंगे। मेरे सामने जो भी आएगा वो दुखी होगा। क्या है, बार बार हमेशा खट्टापन, शिकायत, दुखपन। ऐसा अगर हम रहेंगे ना तो हमको जो एक वंडरफुल चांस मिला है सीखने का, उसको हम खो दें। तो हम भोक्ता को परिष्कृत करते हैं, यानी हम उसको ना एक सीखने वाला भोक्ता बनाते हैं। और उसके बाद यहां पर उसको क्या प्राप्त हो जाता है? चार चीजें क्या प्राप्त हो जाएगी? वो विद्वान हो जाएगा, अवेयर है कि यहाँ चॉइसलेस सिचुएशन आएगी, शक्तिशाली हो जाता है, सामना कर पाएगा, कुशल हो जाएगा, हैंडल कर पाएगा, और ग्रहणशील भोक्ता हो जाएगा। ये हमको बनना है। किस तरह का कर्ता हमको बनना है? विचार पूर्वक विद्वान कर्ता। किस तरह का मनुष्य बनना है? स्वस्थ, हमारे सभी अंग आर्जवम में काम करे, सामंजस्य में काम करे। एक विद्वान कर्ता हो, शक्तिशाली, कुशल भोक्ता, ग्रहणशील भोक्ता हो। और चौथा दृष्टिकोण क्या है? मुमुक्षु की दृष्टिकोण। किस तरह का हमको शुद्धता चाहिए? एक आध्यात्मिक साधक को क्या शुद्धता चाहिए? हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए और तीन चीजों का साथ होना चाहिए। वो तीन चीज क्या है? पहला चीज है भगवान, भगवान का संग होना चाहिए, गुरु का संग होना चाहिए, शास्त्र का संग होना चाहिए। भगवान के ऊपर श्रद्धा जरूरी है एक आध्यात्मिक साधक के लिए। बिना ईश्वर कृपा के आध्यात्मिक यात्रा असंभव है। कृष्ण भगवान 18वें अध्याय में बताएंगे, मच्चित्त सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारात् न श्रोषयसि नंक्ष्यसि। अर्जुन, मेरे कृपा और आशीर्वाद से ये आध्यात्मिक तुम्हारी जो यात्रा है ना, वो मक्खन बन जाएगी, मक्खन। इसलिए भगवान के ऊपर श्रद्धा रखो। हम यहां नहीं बता पा रहे हैं, क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे भगवान क्या है, क्लियरली समझ भी नहीं पा रहे हैं भगवान क्या है। अच्छा होगा ना हम श्रद्धा रखें, किसी न किसी रूप में श्रद्धा रखें। चाहे हम समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, कोई ना कोई प्रकार से रखिए ना श्रद्धा। एक महान दार्शनिक, उन्होंने बोला अगर भगवान नहीं भी है ना तो भी श्रद्धा रखना अच्छा है। क्यों? वो यूजफुल है, उपयोगी होगा। अगर भगवान नहीं भी है तब भी ये बहुत बहुत यूजफुल है, मेरे जीवन के लिए उपयोगी है। अगर भगवान नहीं भी है तब भी, हम ये नहीं बोल रहे कि भगवान नहीं है। अगर भगवान नहीं भी है तो ये श्रद्धा ना मेरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मेरे भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मेरे बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। भगवान पर श्रद्धा रखना, उनका संग रखना, सिर्फ श्रद्धा नहीं, हमको भगवान के साथ समय बिताना चाहिए, किसी न किसी रूप में, प्रार्थना के रूप में, पूजा के रूप में। हम एक अलग समय एलोकेट कर पाए भक्ति के लिए, वो अभ्यास के लिए। नहीं स्वामी जी, क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं कार में यात्रा करते करते, ट्रेन में यात्रा करते करते, सुबह मॉर्निंग वॉक करते करते? कर सकते हो, लेकिन ये सब बोनस है। अलग से जो समय देकर बैठना है और सिर्फ उसी को करना है, 10 मिनट 15 मिनट, उसका ये रिप्लेसमेंट नहीं है। आप 10 मिनट 15 मिनट नियम बनाइए अपने जीवन में, हम 6 बजे करेंगे तो 6 से 6:10 तक हम पूजा करेंगे, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा आप कर सकते हो, बोनस। उसके बाद करने के बाद आप करिए, बस में यात्रा करते करते, ट्रेन में यात्रा करते करते लीजिए वहां भगवान का नाम।
लेकिन एक्सक्लूसिवली विशेष रूप से आपको समय एलोकेट करना पड़ेगा। और इसी को हम बोल रहे हैं यहां पर श्रद्धा होना और भगवान का संग होना, इसी को बोलते हैं। प्रार्थना एक तरीका है भगवान के संग होने के लिए, जो हमारा बहुत बहुत भला करेगा, विशेष रूप से आध्यात्मिक साधक का तो बहुत भला करेगा। और दूसरा क्या है, गुरु का संग होना, गुरु के ऊपर श्रद्धा होना। गुरु के ऊपर श्रद्धा होना चाहिए। क्या श्रद्धा होना चाहिए? गुरु जी मेरा भला ही करेंगे। और ये जो श्रद्धा है, ये गुरु के साथ जो संग है, वो क्या मतलब, क्या है उसका? गुरु जी मेरे साथ रहते पूरे दिन तो कितना मजा आता। हाँ, हर समय। हाँ, आश्रम में रहते, बहुत काम पड़ गया है, आधा काम तो वही कर देते, झाड़ू पोछा बर्तन सब करना पड़ रहा है। ये नहीं है गुरु का संग करना। इसको नहीं बोलते ना गुरु का संग करो। गुरु का संग करना उसके साथ बैठना नहीं है। अगर आप उसके साथ बैठोगे, ज्यादा किसी का सामने नजदीकी हो जाता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, गुरु के साथ भी झगड़ा शुरू हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल है, ये प्रॉब्लमेटिक है। हाँ? यहां संग का क्या अर्थ है? सत्संग करना। गुरु का संग क्या? गुरु से सीखो, गुरु के उपदेश का श्रवण करो वन साइडेड, श्रद्धा के साथ, कि ये जो मैं सुन रहा हूं मेरा भला करने वाला है। ये दूसरा भाग। और अंतिम जो है वो है श्रद्धा होना, संग होना किसमें? शास्त्रों में। शास्त्र मुझे भटकाएंगे नहीं। अगर हमको ऐसा लग रहा है नहीं शास्त्र ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है हमको भटका रहे हैं, ये ऐसा इसलिए लग रहा ना हम ठीक से शास्त्र को समझ नहीं पाए हैं, ठीक से हम उसका अध्ययन नहीं कर पाए हैं। शास्त्रों के साथ समस्या नहीं है, शास्त्रों के साथ कोई समस्या नहीं है। शास्त्रों का संग करना क्या है? रोज स्वाध्याय करना। ये नहीं कि भगवत गीता हमने संडे को पकड़ा तो अगले संडे देखेंगे, फिर बीच में भूल ही गए, अगले संडे देखेंगे, इस संडे को तो देख लिया। रेगुलर करना है। शास्त्रों का रेगुलर स्वाध्याय बहुत यूजफुल है, क्योंकि गुरु का साथ हर समय आपको नहीं मिलेगा। गुरु हर समय आपके लिए उपलब्ध नहीं होंगे, जबकि शास्त्र आपके साथ सब हर समय है ना। जब मन किया ग्रंथ खोल के देख लिया आपके हाथ में, खुद उसको खोलिए, देखिए। इनफैक्ट एक जो मोक्ष प्राप्त करने का जो इच्छा रखता है आध्यात्मिक साधक, उसके घर में एक टेबल होना चाहिए, एक कुर्सी होना चाहिए, सामने किताबें होना चाहिए, पेन होना चाहिए, नोट्स बनाइए, और नोट्स को बाद में पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। इसको बोलते हैं शास्त्रों का संग करना। रोज स्वाध्याय करना जरूरी है, एक समय बांध लीजिए, ट्राई टू रीड। और कई बार हम अपने ही नोट्स को नहीं पढ़ पाते, ठीक से लिखा ही नहीं था स्वामी जी रगड़ दिया, अपने ही हैंड राइटिंग नहीं पढ़ पाते। तो यहां पर उसके बाद सुनने के बाद हमको मनन करना है, उसके बाद निधि ध्यासन करना है, वो भी आ जाएगा कि हम शास्त्रों का संग कर रहे हैं। ये भी हुआ शास्त्रों का संग करना। तो श्रद्धा रखना, संग करना ईश्वर का, गुरु का और शास्त्र का। ये क्या है कि मुमुक्षु के रूप में हम अपने अंदर शुद्धता लेकर आए हैं, आ रहे हैं। तो ये चार अगर शुद्धता का हम ध्यान रख लेंगे, मनुष्य के रूप में, कर्ता के रूप में, भोक्ता के रूप में, मुमुक्षु के रूप में, तो मोक्ष मुझे मिल जाएगा। अगर हम नहीं चाहेंगे ना तब भी मोक्ष भाई साहब आ जाएंगे, नहीं नहीं हम आ गए हैं, नहीं हम आ गए हैं आपके पास हेल्पलेसली। हमको स्वीकार करना पड़ेगा, आ जाओ भाई आ गए हो तो। तो ना एक व्यक्ति को इसको बहुत महत्व देना चाहिए। रिफाइंडमेंट, संस्कार मेरे अंदर क्या है, ये सार है 16वें अध्याय का। और अगर हम इस 16वें अध्याय के श्लोकों को विभाजित करें जल्दी जल्दी, तो ये होगा श्लोक नंबर 1 से 3। कृष्ण भगवान ने दैवी संपत्ति के बारे में बताया, जो सकारात्मक रूप से हमारे आध्यात्मिक यात्रा में सहयोग करते हैं, योगदान देते हैं, शुद्ध करते हैं, मनुष्य के रूप में, कर्ता के रूप में, भोक्ता के रूप में, मुमुक्षु के रूप में। तो दैवी संपत्ति जो योगदान करते हैं, संस्कार बता। फिर श्लोक नंबर 4 से 21 में कृष्ण भगवान ने क्या बताया? वो व्यवहार, वो सारे लक्षण जो न नकारात्मक रूप से एक मनुष्य को प्रभावित करते हैं,
हाँ? ये संस्कार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, नहीं तो ना हम आध्यात्मिक रूप से पिछड़ जाएंगे। 4 से 21 आसुरी संपत्ति। उसके बाद श्लोक नंबर 22 से 24 कृष्ण भगवान बात करते हैं शास्त्र का क्या महत्व है। हाँ, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, हमको जानना चाहिए उसमें क्या लिखा है, क्योंकि कृष्ण भगवान भी हमको शास्त्र की तरफ भेज देते, वो नहीं बोलते हमने जो बोला वही होगा। हाँ, हमने जो बोला वही होगा। हाँ, अच्छा, हमने जो बोला वही होगा, नहीं, शास्त्रों को पढ़ो। उसका बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुकुल का जब सिस्टम था तब सभी बच्चों को शास्त्र पढ़ाया जाता था कंपलसरली। गीता पढ़ाया जाता था, भागवत पढ़ाया जाता था, सब चीज पढ़ाया जाता था, रामचरितमानस। उनको शास्त्रों का अध्ययन करना ही पड़ता था, वेद पढ़ते ही थे वहां पुरोहित ब्राह्मण लोग ही नहीं, बाकी सब लोगों को भी पढ़ना होता था, खाली पुरोहित ब्राह्मण नहीं कि हमको पुरोहित ब्राह्मण बनना है। सबको दिया जाता था कॉमन रूप, स्टडी द स्क्रिप्चर्स। ये पुराने समय में होना चाहिए था, होता था। तैत्रीय उपनिषद के शिक्षावल्ली में एक मंत्र आता है, ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, समश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्नश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अग्निहोत्रम च स्वाध्याय प्रवचने च, अथित्यश्च स्वाध्याय च प्रवचने च, मानुष्यम च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रज्ञा च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रज्ञश्च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यमिति सत्यवचराथितरः इति, तप इति तपो नित्य पौरुषिष्ठ, पौरुषिष्ठ स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्य, तद्धि तपस्सिद्धि तपः। स्वाध्याय कितनी बार रिपीट किया गया। स्वाध्याय का क्या अर्थ है, शास्त्र को पढ़ना। कितनी बार रिपीट किया, देखिए क्यों रिपीट किया, क्योंकि उसका इतना महत्व है। शास्त्रों का अध्ययन रोज करने का महत्व है। स्वाध्याय प्रवचन है, बार बार मंत्रों में बोला जा रहा है। और उपनिषद बोलते हैं स्वाध्याय प्रवचने एवेत नाको मौद्गल्य तद्धि तपस तद्धि तप। ये एक महान आध्यात्मिक साधना है। क्या, व्यवस्थित रूप से शास्त्रों का अध्ययन करना। ये नहीं आज ने बात पढ़ लिया 2 महीना छोड़ दिया, फिर पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, फिर पढ़ दिया फिर छोड़ दिया, सप्ताह में एक दिन खोल लेते हैं, नहीं। हमारा देखिए एजुकेशन सिस्टम बदल गया, गुरुकुल संप्रदाय चला गया, कोई परंपरा वाला ज्ञान नहीं आ रहा है। अब क्या आ गया है, मैकोलेई संप्रदाय, मैकोलेई सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। हमको ऐसा जानने को मिला, एक कोई चिट्ठी लिखा था मैकोलेई ने, इंग्लैंड में जब वो थे अंग्रेजों के समय, उन्होंने इंग्लैंड में किसी को चिट्ठी लिखा, उन्होंने बोला कि ये जो भारतीय लोग हैं ना, उनके लिए मैंने एक एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया है। अगर वो लोग इसमें फंस जाएंगे इस चक्कर में, ये एजुकेशन सिस्टम को इंप्लीमेंट कर देंगे, और वही हमने कर दिया है और वही आज भी फॉलो हो रहा है। वो हम उसको कर देंगे ना, तो यहाँ पर एक भी मूर्ति पूजक नहीं बचेगा। तो वो जो मैकोले थे, उनको ये जिम्मेदारी दिया था अंग्रेजों ने कि तुम यहाँ पर इंडियंस लोगों का एजुकेशन सिस्टम डिजाइन करो। उसने किया, और उसका हिडन एजेंडा क्या था कि ना वो वैदिक या हिंदू संस्कृति को बर्बाद कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके, जो कि उसने खुद ही ये चिट्ठी में लिखा अपने सहयोगी को लंदन में। और वही आज हो रहा है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम क्या है, कोई स्कोप नहीं है। शास्त्रों का अध्ययन का कौन पढ़ाता है स्कूल में, भागवत और गीता कौन पढ़ा रहा है। और यही छोड़ दीजिए कि स्कूल में ठीक है नहीं पढ़ रहे, चलो घरों में लोग पढ़े। घरों में तो वो क्या करते हैं, रामचरितमानस और गीता को लाल कपड़ा पहना के छोड़ देते हैं, सालों साल लाल कपड़ा रखा हुआ है, लाल कपड़ा को धोते भी नहीं, और उसके बाद अगरबत्ती जला देते हैं। लोगों को ऐसा लगता है ना ये पढ़ना लिखना ना, ये क्या अब स्कूल की तरह आप लोग बौद्धिक अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए, पूजा कीजिए। शास्त्रों के अध्ययन को तो महत्व ही नहीं दिया जाता। यही कारण है ना, हमने जब वेदांत गुरुकुल बनाई तो हमने देखा बाकी सब चीज तो लोग बता रहे हैं, योग भी बता रहे हैं, बहुत फैल रहा है, ध्यान भी बता रहे हैं, लेकिन शास्त्रों का अध्ययन कोई नहीं करा रहा, कोई इसको महत्व ही नहीं देता। हाँ? इसलिए हम वेदांत गुरुकुल में कहा फोकस करते हैं, इक्का दुक्का ही लोग आए, कोई बात नहीं, शास्त्रों का अध्ययन को ही हम प्रचार करें, क्योंकि भगवान ने बोला है। हमने इसको एक मूल मंत्र ले लिया, तस्माद शास्त्रम प्रमाणम ते अर्जुन
कभी भी ये जो आध्यात्मिक शास्त्रों का अध्ययन है ना, उसकी भूमिका को कभी हल्के में नहीं लो। आप इसका अध्ययन करो गुरु की सहायता से, ईश्वर का अनुग्रह पीछे रहना चाहिए। ऐसा अगर होगा ना, सर्टेनली यू विल सक्सीड। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में तुम सफल हो जाओगे। तो शास्त्रों का महत्व है, वो अंतिम 3 श्लोकों में बताया भगवान ने। और क्योंकि मुख्य विषय दैवी और असुर संपद है, ये अध्याय का नाम भी दैवासुर संपद विभाग योग है। इसके साथ ही ये 16 अध्याय का जो सार हम आपको बता रहे थे वो समाप्त होता है। अब अगले सप्ताह से हम लोग 17वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।